हेलो साथियों, नमस्कार। आपका वीकली ब्रेकआउट स्टॉक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी जो न्यूज़ आ रही है, यहाँ कटिंग देखने की कोशिश करोगे तो ट्रम्प 100% टैरिफ ऑन द ब्रांडेड ड्रग्स इंडियन जेनरिक स्पेयर बट पोज। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ न्यूज़ देखोगे यही सारी न्यूज़ चल रही है, जिससे सन फार्मा, ल्यूपिन, बायोकॉन एंड अदर 3% तक के स्टॉक जो है मार्केट में गिर चुके हैं। तो इस न्यूज के कारण मैं एक स्टॉक आप सबको लेकर आया हूँ, जो मैं दिखाता हूँ। ये स्टॉक है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जांपल पर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। टोरेंट फार्मा में सेक्टर वाइज क्या एनालिसिस है, इसमें देखोगे इंडिया से लगभग प्रॉफिट करता है 11% के आसपास। यूनाइटेड स्टेट्स जो है लगभग 308 करोड़ के आसपास, मतलब 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका प्रॉफिट बढ़ा है। जर्मनी से 308 करोड़, ब्राजील से 218 करोड़। तो मतलब अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो होता है लगभग इंडिया से ही जनरेट होता है प्रॉफिट इसका। ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसमें बाद में 20 इसका 300 करोड़, 300 करोड़ और 200 करोड़, मतलब जो है लगभग 60% से ऊपर। मतलब यहाँ पर जो है, जो हम अलग कट न्यूज पढ़ा हूँ, 10% से 11% जो है यूएसए का यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है। तो 10% के आसपास जनरेट करता है, इस वजह से मैं इस स्टॉक को दिया हूँ। और टोरेंट फार्मा को यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, वीक टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करूँ तो आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर होती नजर आएंगी। जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, इस प्रकार का पैटर्न बनाया, फिर अगेन जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ मार्केट आया, फिर अगेन ये ब्रेकआउट, मतलब जो ये रेसिस्टेंस बार बार फेस कर रहा था उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर आके अभी क्या कर रहा है, इसी बेस में टाइम व्यतीत कर रहा है। तो इस कंडीशन में मतलब अभी मार्केट वीक नहीं हुआ है, सॉरी, तो मार्केट वीक नहीं हुआ है इसमें, तो अभी अपन रेसिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है। हमने इसको इसलिए किया हूँ क्योंकि आपको पता चल रहा है। देखो सिंपल सा है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है तो यहाँ वीक माना जाएगा। बट अभी देखोगे तो 3560 रुपए के आसपास है। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो बहुत अच्छे प्राइस पर आप एंट्री कर रहे हो। टारगेट की बात करूँ तो टारगेट लगभग 12%, मतलब 4000 का। लॉन्ग टर्म में आप भी इसको होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से 15% तक आपको रिटर्न देते हुए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार मार्केट ने अगेन डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट किया है, लगभग जुलाई से ये चल रहा है कारनामा। ठीक है, तो एक अच्छा सा यहाँ पर आप जो है कंटिन्यू बना के पोजीशन चल सकते हो। हाँ, यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो वीक इसमें बन सकता है, तो हम उसके लिए एवरेज, आप सबको जो एवरेजिंग करना है, एवरेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट जोन जो निकल के आ रहा है 3200 से लेकर ये लेवल आ रहा है 3100 से लेकर 3200 लेवल, ये जो बार बार इस जोन में मार्केट जब जब आया है तो एक बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर आप बाइंग करोगे लोअर टाइम फ्रेम में, मार्केट नीचे आएगा, फिर ये ब्रेकआउट करेगा तो एक ब्लास्ट करते हुए आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो इसको भी अपने रडार में जरूर। दूसरे स्टॉक की बात कर लूं तो दूसरा स्टॉक मेरे लिए आ रहा है उषा मार्टिन का। अब उषा मार्टिन में देखने की कोशिश करोगे वीकली टाइम फ्रेम में तो एक बहुत अच्छा यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और मार्केट जो है बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर दिया। अगर 455 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ये आपको 500 तक का आराम से टारगेट देखने को मिल सकता है। 500, 510 इसको ब्रेक करेगा तो 550 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में उषा मार्टिन को जरूर रखिएगा। मेरा जो थर्ड स्टॉक है, थर्ड स्टॉक की बात कर लूँ तो ये है अनंतराज। अनंतराज जितने भी मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक को उठा लाया हूं क्योंकि मार्केट वीक है। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जो फंडामेंटल के अनुसार हमारे मतलब स्टॉक निकल के आ रहे हैं, उन्हीं को हम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पिछली बार भी दिया था इस लेवल के आसपास, और मार्केट ने वहां से एक अच्छा मूव लगभग 4-5% का ऑलरेडी दे चुका है। बट अभी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट 680 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, क्लोजिंग करता है 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो एक अच्छा मूव अभी पेंडिंग है जो कि 900 1000 रुपए के तक। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा लॉन्गली। ठीक है, तो मेरा जो फोर्थ स्टॉक है वो है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड को देखने की कोशिश करोगे वीकली टाइम फ्रेम में, आपको चीजें दिख जाएंगी। एफएमजीसी सेक्टर का है, जब मार्केट यहाँ आया इस ट्रेंड लाइन का बार बार मार्केट सपोर्ट कर रहा है, जैसे सपोर्ट लेकर मार्केट बार बार ओपन मतलब ऊपर जा रहा है। तो अगर अभी अभी के लिए अगर मैं बोल दूं तो 400 कितने रुपए का ये है,
कोशिश करूँ तो ये है 410 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा यहाँ हमें लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग मिलेगी। यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचता है तो 22% 25% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। मेरा जो फिफ्थ स्टॉक है वो है MCX। अब MCX में देखने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें आपको पता चलती हुई नज़र आएंगी। MCX में क्या है, पहला तो इसको बार बार इतनी बार सपोर्ट ले चुका है स्ट्रेंड लाइन की कि क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट ने एक बढ़िया सा यहाँ पैटर्न बनाया था, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट किया और यहाँ से देखने की कोशिश को पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू 4 वीक से सस्टेन कर रहा है। अगर 8126 के लेवल को अगर क्रॉस करते हो, एक डिसेंट मूव इसमें भी देखने को मिल सकता है MCX में, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। मेरे लिए जो लास्ट स्टॉक है, फिफ्थ स्टॉक है, वो है ZRM ओवरसीज बैंक। ZRM ओवरसीज बैंक में अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आ रहा है, फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम अभी मार्केट गया है यहाँ पर 2 बार डबल टॉप बना के फिर से यहाँ सपोर्ट लेकर अच्छा सा टाइम पर मार्केट है। वीकली में थोड़ा सा नीचे आ गया, बट हम अब ऑलवेज की तरीके 370 के ऊपर, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 370 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आपको यहाँ रैली देखने को मिल सकता है, लगभग 20% के आसपास, या आपको 450 तक का भी जाते हुए दिख सकता है, तो इसको भी अपने रडार में रखेगा। मैं जितने भी स्टॉक दिया हूँ कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। चीज़ें आप सब सीखो, लर्निंग करो, यही मेरा व्यू है। अगर हाँ, इससे अगर आप सीख के लर्निंग करके मनी जनरेट कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकआउट स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।